1.5 बिलियन USD से 3 बिलियन USD यानी 1.5 अरब से 3 अरब अमेरिकी डॉलर, लेकिन इस्लाम की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसका नाम है अली, और जो अली की दीनत हो उसका नाम है सैयद। तारीख में कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दौर की नुमाइंदा नहीं होती बल्कि आने वाली सदियों को रास्ता दिखाती हैं। करबला के मैदान में अगर मर्दों ने जान दी तो एक औरत ने तारीख को ज़ुबान दी। वो औरत हज़रत ज़ैनब बिनते अली थी। आज की ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक खातून की ज़िंदगी नहीं, इस्लाम की फ़िक्री तसलसल की कहानी है। हज़रत ज़ैनब की पैदाइश 5 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। ये वो घर था जहाँ वही नाजिल होती थी, फरिश्ते आते जाते थे, कुरान चलता फिरता नजर आता था। आपके वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिसकी तलवार के आगे कोई भी टिक नहीं पाया, जिसके इल्म की इंतहा ये थी कि धरती से ज़्यादा आसमान का इल्म था, बेमिसाल खुतबे जिनको आज भी गैर मुस्लिम सुनते हैं तो मुसलमान बन जाते हैं। आपकी वालिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, जन्नत की औरतों की सरदार, पाक को पाकीज़ा। आपके नाना रसूल खुदा, खुदा के हबीब, जिनकी मोहब्बत के लिए अल्लाह ने बहुत सी आयात में इजहार किया। आपकी नानी हज़रत खदीजा अल कुबरा मक्का की सबसे बड़ी ताजरा थी, कुरैश के अमीर तरीन खातून, अपनी पूरी दौलत इस्लाम पर कुर्बान कर दी। मौरखीन के मुताबिक काफिले, तजारती मराकज़, सोना चांदी, गुलाम, मक्का में मुतअद्दिद मकानात, हज़रत खदीजा की दौलत आज के हिसाब से तकरीबन 1.5 बिलियन USD से 3 बिलियन USD यानी 1.5 अरब से 3 अरब अमेरिकी डॉलर, लेकिन इस्लाम की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। शाब अबी तालिब में मुकम्मल दौलत खर्च हो गई। यही वजह है कि हज़रत ज़ैनब आम औरत नहीं थी, वो नबूवत और इमामत के संगम पर पली हुई हस्ती थी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इल्म किसी मदरसे या यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं किया गया। उनका मदरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तुरबियत, अली अलैहिस्सलाम का इल्म और इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की सोहबत। आप कुरान की तफसीर जानती थी, फ़िक़्ह में महारत रखती थी और ख़ुताबत में बेमिसाल थी। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए पूफ़ी, आप आलमा हैं बग़ैर उस्ताद के। हज़रत ज़ैनब की शादी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से हुई, जो सखी, दीनदार और अहल बैत के मुहिब थे। आपने घरेलू ज़िंदगी भी निभाई, औलाद की तरबियत भी की और माशरे में दीनी किरदार भी अदा किया। ये इस्लाम का वो मिसाली नमूना है जहाँ औरत घर, इल्म और समाज सब संभालती है। जब यजीद ने बैयत का मुतालबा किया तो ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं था, ये दीन के वजूद का सवाल था। हज़रत ज़ैनब जानती थी ये सफ़र वापसी का नहीं, ये कुर्बानी का सफ़र है, लेकिन फिर भी वो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुई, क्योंकि अगर ज़ैनब ना होती तो हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम दफन हो जाता। करबला में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बच्चों की माँ भी थी, शहीदों की बहन भी थी, इमाम की मददगार भी थी। जब अली अकबर शहीद हुए, अब्बास का बाजू कटा, अली असगर तीर का निशाना बने, तो ज़ैनब ने कहा, ए अल्लाह, हम तेरी रज़ा पर राज़ी हैं। और जब हुसैन शहीद हुए तो ज़ैनब ने कहा, करबला को मातम नहीं, पैगाम में बदल दिया। कूफा और शाम के खुतबात। कैदी औरत जंजीरों में जकड़ी यजीद के दरबार में खड़ी है, लेकिन आवाज़ कांपती नहीं। हज़रत ज़ैनब का खुतबा यजीद को बेनकाब करता है, जुल्म को रुसवा करता है, तारीख का रुख बदल देता है। ये खुतबा इस्लाम की सबसे बड़ी सियासी तकरीरों में शुमार होता है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर कई किताब लिखी गई हैं दुनिया भर में। अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी 200 से ज़्यादा बड़ी किताबें लिखी गई हैं। हज़रत ज़ैनब की सीरत पर लिखी जा चुकी हैं। मशहूर किताब अकीला बनी हाशिम, अब्बास महमूद अल अकाद, पयाम आवर करबला, मुर्तज़ा मुतहरी, हयात ज़ैनब, शरीफ करशी, ये कुतुब साबित करती हैं कि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सिर्फ मजहबी नहीं, आलमी इनकलाबी शख्सियत हैं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मज़लूम औरतों की आवाज़ बनी, हक गोई की अलामत बनी, जुल्म के खिलाफ इस्तकामत की मिसाल बनी। आज फ़लस्तीन, कश्मीर, लबनान हर मज़लूम ज़ैनब के नाम से हौसला लेता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खून दिया, ज़ैनब ने शऊर दिया। अगर ज़ैनब ना होती तो करबला सिर्फ एक वाक़या होता, लेकिन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उसे इनकलाब बना दिया। या ज़ैनब, हमें भी हक बोलने का हौसला दे। करबला ज़िंदा है क्योंकि ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा है।